अमित शाह ने उन सभी विरोधियों पर तमाचा मारा है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव, उन सभी विपक्षों को जवाब दिया है और विपक्षों वालों ने भी अमित शाह को करारा जवाब दिया है। जो कह रहे थे कि अमित शाह सदन में नहीं आते, आखिर क्यों सदन में नहीं आते? अमित शाह ने जवाब दे ही दिया। शुरुआत के 2 मिनट ध्यान से सुनिए। संसद में बिल है गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन गृह मंत्री खुद सदन में नहीं है। मंत्री अपने कमरे में बैठे हैं, बिल उसका जूनियर लेकर आता है और कहता है बिल पास नहीं करना है, टालना है। क्यों? किससे डर गए अमित शाह? उधर राहुल गांधी खड़े होकर पत्रकारों को कह रहे हैं, जब अमित शाह बोलते हैं तो तुम टोकते क्यों नहीं हो? पूरा देश देख रहा है, छोटे छोटे छात्र इनसे नहीं डर रहे, पर देश के पत्रकार इनके सामने चूहे बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या खास है इनमें? और फिर राहुल गांधी पूछते हैं, हमारे बच्चों पर गोली चलवाई, आंखें किसने फोड़ी, लाठी किसने चलवाई? और हुक्म गृह मंत्रालय से आया तो हुक्म देने वाला कौन है? अगर अमित शाह ने हुक्म दिया तो दोषी हैं, अगर नहीं तो नाकाम है। दोनों हालत में कुर्सी छोड़े ये हुक है। अब पूरा बात सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। इस हफ्ते सदन में क्या हुआ वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सरकार एक कानून लेकर आई है, नाम है विदेशी चंदा। कानून में बदलाव 2026 से इस कानून से तय होता है कि बाहर से जो पैसा आता है समाज सेवा करने वाली संस्थाओं को, स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, गिरजाघर को, उस पर सरकार कितना काबू करेगा, ये कानून गृह मंत्री अमित शाह का है। सबको लगा अमित शाह आएंगे, जोरदार भाषण देंगे, बिल पास कराएंगे, पर अमित शाह आए ही नहीं। उनकी जगह आए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ने खड़े होकर कहा कि मैं गृह मंत्री की तरफ से प्रस्ताव रखता हूं कि इस कानून को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 होंगे। राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति अगले सत्र पहले हफ्ते में आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट देगी। मतलब सरकार अपना ही बिल पास कराने से पीछे हट गई। अब सवाल है क्यों? इससे एक ही दिन पहले अमित शाह ने खुद बयान दिया था कि अमित शाह बयान सुनिए। अमित शाह ने कहा था पहले तो लापता और भाग गए हैं, इस तरह की भाषा भारत के सार्वजनिक जीवन में, संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई देती है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से मैं लगातार संसद में आता हूं और अपने कमरे में बैठता हूं, क्योंकि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, तो कोई जाकर क्या करेगा? अमित शाह ने आगे कहा, सरकार की तरफ से किरण रिजिजू जी ने बहुत साफ कर दिया है कि हम नीट आंदोलन और छात्र प्रदर्शन पर चर्चा के लिए तैयार है। मेरी तरफ से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी को सवाल या जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगा कौन भाग रहा है। अमित शाह ने कहा, आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक अध्यक्ष महोदय को वो पत्र दे दी। 3 बजे से लेकर कल तक 3 बजे तक सभी तरह की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में हूं, बैठूंगा, सबको जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह ने कहा, आज मैं माध्यमों से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय को 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा। संसद में चर्चा करने के नियम बने, तरीके बने। यह अमित शाह का पूरा बयान है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा
भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती हैं। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब इसी बयान पर राहुल ने हमला बोला है। राहुल गांधी का बयान सुनिए। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा है, जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या आप उन्हें टोकते हैं? आप टोकते हैं, उन्हें नहीं टोकते। सुनिए सुनिए सुनिए, जब वो बोलते हैं तो क्या आप टोकते हैं? आप कहते हैं महोदय आप क्यों नहीं टोकते हैं? हम 24 लोगों को टोकते हैं पर आप कभी नहीं टोकते। ऐसा क्या खास है कि पूरा पत्रकार वर्ग चुप होकर उनके सामने खड़ा हो जाता है? जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डर रहे तो पत्रकारों को भी उनसे नहीं डरना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं, मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? आप बोलिए सर, मेरा जवाब, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा, जब आदमी में सच बोलने की हिम्मत नहीं रहती तो उसी खामोशी ही सब बोल देती है। अमित शाह की खामोशी ही उनका कबूलनामा है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने पत्रकार वार्ता की और दूसरी विपक्ष ने साफ कहा है कि हमें अमित शाह की कल्पना सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें उनका भाषण नहीं सुनना है, हमें एक सीधा चीज चाहिए। और जब हम कहता हूं तो इस देश की नौजवान पीढ़ी की बात करता हूं। उन छात्रों पर गोली किसने चलवाई? गोली चलाने का हुक्म किसने दिया? एक छात्र की आंख किसने फोड़ी? एक छात्र को किसने गोली मारी? लाठी डंडों से पीटने का हुक्म किसने दिया? किलो से पीटने का हुक्म किसने दिया? वो हुक्म गृह मंत्रालय से आया। दिल्ली पुलिस और बल गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं। क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का हुक्म दिया? नहीं दिया। अगर दिया तो इस्तीफा दे, क्योंकि वे दोषी हैं, और अगर नहीं तो इस्तीफा दे क्योंकि वो नाकाम है। राहुल गांधी ने आखिर में कहा, 20 दिन से सदन में गैप था। अमित शाह के आसपास 30 गाड़ियां रहती हैं, उनके घर के सामने हजारों लोग खड़े रहते हैं। आखिरी मिनट में फिर गैस लाने की कोशिश हो रही है, पर अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है, वो सदन नहीं आ सकती। ये राहुल गांधी का बयान है। अब बारी है अखिलेश यादव और डिंपल यादव की। देखिए अखिलेश यादव बयान सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा, जो सरकार विदेशी चंदा वाला कानून ला रही है, तो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? उसके खिलाफ हम पूरे विपक्ष लोग हैं। सरकार विदेशी चंदा संशोधन कानून लेकर आई, जिसका हम पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। आज सरकार इस कानून को लेकर आई है, लेकिन मेरा सवाल गृह मंत्री से, जब विपक्ष की ओर से इस कानून के नियम पर गंभीर आपत्ति जताई जा रही है, तो सरकार विपक्ष की आपत्तियों को दूर करने के लिए कौन सा ठोस
प्रस्ताव लेकर आई है। अब डिंपल यादव बयान सुनिए। डिंपल यादव ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि सरकार में विनम्रता नाम की कोई चीज है, संवेदनशीलता नाम की कोई चीज है और जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है। मतलब आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, आप विपक्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या आपका दायित्व नहीं बनता आकर सदन में आप बोले? जिस तरह से बारबारता बढ़ी गई है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए, अपना बयान देंगे। सारे बिल संयुक्त समिति में जा रहे हैं। ये डिंपल यादव का बयान है। से आज सदन में रखा गया एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने की और अमित शाह जी को आना भी था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष अगर कहेगा तो 3 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इस गवर्नमेंट में कोई भी ह्यूमिलिटी नाम की चीज है, सेंसिटिविटी नाम की चीज है और सेंसिबिलिटी नाम की चीज है। मतलब कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप विपक्ष का क्यों वेट कर रहे हैं? क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि आके हाउस में आप अपने बोलें कि जिस तरह बर्बरता बढ़ती गई 20 तारीख को, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आए अपना स्टेटमेंट दें। मैम एफसीआरए बिल को जेपीसी में अब सरकार की तरफ से नित्यानंद राय का बयान सुनिए। नित्यानंद राय ने कहा, यह कानून साफ तौर पर समाज सेवा करने वाली संस्थाओं और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय संयोग सेवक संघ को बाहर से पूरा चंदा मिल रहा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, ये कहना गलत है। सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, ये विपक्ष कह रहा है। पर हम कहते हैं संयुक्त समिति में आप अपनी बात रख सकते हैं। संयुक्त समिति को पूरा समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर सुनवाई करेंगे। नित्यानंद राय ने आगे कहा, जब संयुक्त समिति में कोई मामला भेजेंगे तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह विरोध कर रहे हैं, तो अफसोस किस बात का है? कोई अल्पसंख्यक को निशाना नहीं बना रहा है, ये पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी अल्पसंख्यक को समुदायों को निशाना बनाने की सवाल ही नहीं है। नित्यानंद राय ने कहा, आप चाहते हैं कि विदेश का पैसा बिना कानून के ऐसे ही देश में लाकर मनमर्जी से खर्च किया जाए, यह देश के केले का गणतंत्र नहीं है। संविधान की भावना के हिसाब से नियम होना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून में एक भी नियम ऐसा नहीं जो किसी अल्पसंख्यक संस्थान को निशाना बनाना हो। कुछ समुदाय को गुमराह करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि एक भी नियम किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह देश की सुरक्षा और हर समुदाय की भलाई के लिए है। यह सरकार का बयान है। अब असल बात समझिए, ये कानून क्या कहता है। अभी जो व्यवस्था है इसमें बाहर से पैसा लेने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। 5 साल के लिए नया कानून कहता है, अगर 5 साल बाद आपकी इजाजत नहीं बढ़ी या आपने बढ़ाने के लिए दिया और सरकार ने मना कर दिया तो आपकी पूरी संस्था सरकार ले लेगी। आपकी जमीन, आपकी इमारत, आपका खाता सब। सोचिए, एक आदमी ने छोटी सी संस्था बनाई, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, बाहर से थोड़ा पैसा आता है, उसने अपनी मेहनत के एक कमरा बनाया। कल सरकार कहे इजाजत नहीं देंगे तो कमरा सरकार का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डर पैदा करना। तुम बोलोगे तो हमारी संस्था गई, तुम आदिवासी की बात करोगे तो संस्था गई, तुम एकता की बात करोगे तो संस्था गई। यह कानून नहीं, मुंह बंद करने का हथियार है। फिर सरकार ने इस पर पास क्यों नहीं कराया? 3 वजह है। पहली वजह अमेरिका का दबाव। उत्तर पूर्व के राज्य में बहुत सारे गिरजाघर हैं, स्कूल अस्पताल चलते हैं, पैसा अमेरिका और यूरोप से आता है। अमेरिका ने कहा ये कानून मत लाओ, और सरकार अमेरिका की बात है बहुत मानती है। दूसरी वजह, अपने ही साथी उत्तर पूर्व में भाजपा के साथ सरकार में बैठी मुख्यमंत्री ईसाई है। उन्होंने कहा ये कानून लाओगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। तीसरी वजह, छात्र आंदोलन। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, गोली चलने चलवाई, आंख किसने फोड़ी,
अगर अमित शाह सदन में आते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है, वीडियो बनता, पूरे देश में फैलता। इसी डर से अमित शाह सदन में नहीं आए, बिल को टाल दिया। तो जो सरकार कहती है हम किसी से नहीं डरते, वो अपने ही बिल से डर गई। अब आखिरी में 3 सवाल जो पूछना जरूरी है। पहला सवाल, अमित शाह आप कहते हैं मैं अपने कमरे में बैठा हूं, मैं भागा नहीं हूं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तो अब आपका खुद का कानून आए तो आप सदन में जवाब देंगे, क्यों नहीं आए? राहुल गांधी पूछ रहे हैं गोली को हुक्म किसने दिया, उसका जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? दूसरा सवाल नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी ने कहा कि देश के छोटे छोटे छात्र आपसे नहीं डर रहे, पर देश के पत्रकार चूहे बनकर खड़े हैं। आपके राज में पत्रकारों की हिम्मत क्यों खत्म हो गई है? क्या पत्रकारों का काम सिर्फ सुनना रह गया है, पूछना नहीं? तीसरा सवाल आपसे, देखने वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो सरकार अपने ही कानून को पास कराने से डर रही है, उसे संयुक्त समिति में छुपा दिया जाए, वो सरकार छात्रों पर गोली चलाने के आरोप पर कैसे जवाब देगी? और अगर जवाब नहीं देती तो क्या मान लिया जाए कि खामोशी ही कबूलनामा है? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको बता दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।